A very good morning dear students. Welcome to आपकीstudy.com. This is भारती पांडे और चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और इसके कुछ अच्छे सवालों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे और भी नए वीडियो बनाने में मजे आए। ठीक है, चलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से टाइप के डायरेक्शन हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ, इसमें आएगा हमारा नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नंबर 2 हमारा है वर्टिकल डायरेक्शन। नंबर 3 हमारा है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसे कहते हैं? डायरेक्शन में सबसे पहले हमारे दिमाग में ये डायग्राम जरूर बनता होगा। डायरेक्शन की जहाँ बात हो रही होगी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये डायग्राम आता है। इसमें ये जो अपवर्ड की ओर होता है इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। और जो डाउन की ओर होता है वो कौन है? हमारा साउथ। इधर हमारा हो जाता है ईस्ट और इधर हमारा बनता है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा हो गया? ईस्ट और वेस्ट का जो डायरेक्शन है ये हमारा हॉरिजॉन्टल। कौन हो गया हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में हमारा आ गया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब बात हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन हमारा हो गया नॉर्थ से साउथ फोर्थ। ये जो एक स्ट्रेट लाइन गया है ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आ गया? तो साउथ। अब सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन किसे कहते हैं? सब ऑर्डिनेट, यहाँ से भी एक डायरेक्शन बनेगा, इधर भी एक बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा होगा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और यहाँ पे हमारा बनेगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा साउथ वेस्ट और यहाँ हमारा बनेगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारे क्या हो गए? सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में कौन कौन से आ गए? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आए, फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट आ गया सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा 45 डिग्री। हर एक एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। और नॉर्थ और ईस्ट ये सारे आपस में 90 डिग्री होंगे। ये सारे 90 डिग्री होंगे और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होगा। अब देखते हैं डायरेक्शन को कैसे फेच करना है। हाउ वी फेच द डायरेक्शन। क्या करना है? जैसे क्वेश्चंस में अपवर्ड मेंशन किया हो तो अपवर्ड हमेशा नॉर्थ पोल होगा। हमारा डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड, मतलब नॉर्थ की ओर वो जा रहा है। तो अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। हर डायरेक्शन में खुद को एज्यूम करना है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नॉर्थ की ओर जा रहा है तो खुद को एज्यूम करना है कि हम नॉर्थ की ओर हैं तो हमारा लेफ्ट किधर बन रहा है और राइट किधर बन रहा है। अगर नॉर्थ की ओर है तो लेफ्ट हमारा इधर हो रहा है, राइट हमारा इधर हो रहा है। अगर बात करते हैं साउथ की तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। साउथ की बात होगी तो ऐसे
राइट हमारा, लेफ्ट हमारा इधर, राइट हमारा इधर होगा। खुद को एज्यूम करना है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा और इसका इधर आ जाएगा लेफ्ट और इधर आ जाएगा राइट। अब अगर बात होगी ईस्ट की, तो हम कैसे, ईस्ट की ओर है, किधर है, खुद को एज्यूम करना है कि ईस्ट की ओर है, तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, मतलब लेफ्ट जो है वो नॉर्थ की ओर और राइट जो है साउथ की ओर। और अगर बात होगी वेस्ट की, तो हम ऐसे टर्न होंगे, तो हमारा लेफ्ट इधर, राइट इधर। बात होगी किसकी, वेस्ट की, तो हमारा राइट जो है वो हो जाएगा नॉर्थ की ओर और जो हमारा लेफ्ट है वो हो जाएगा साउथ की ओर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, खुद को एज्यूम करने से समझने में आसानी हो जाती है। खुद को एज्यूम रखना है, उस डायरेक्शन में खुद को रखना है और फिर चेक करना है लेफ्ट कहाँ बन रहा है, राइट कहाँ बन रहा है, फिर किधर टर्न हो रहा है, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर। कहीं बात की होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, कहीं लिखा हुआ होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है मतलब इधर की ओर मुड़ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ऐसे मुड़ रहा है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ रहा है तो वो अपने लेफ्ट में टर्न किया है। वो अगर अपने लेफ्ट में टर्न करेगा तभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो अपने राइट की ओर टर्न करता है, राइट की ओर जब टर्न करता है तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, खुद को एज्यूम करने से सारे क्लियर हो जाएंगे। हम ऐसे और अभी कुछ सवाल करेंगे जिसमें ये सारे मेंशन आपको मिलेंगे। आइए अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने से पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपने सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा बेस होता है। सपोज ये ए, बी और सी है, तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइट या लेंथ होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। अब यहाँ पर ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हमें AC स्क्वायर हमारा क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा हमेशा। बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मैं दिखाऊंगी जिसमें डायरेक्शन में ये हमें पता होगा, ये हमें पता होगा और ये हमें निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए इस सवाल को, कृतिका वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स साउथ। कृतिका साउथ की ओर 40 मीटर्स स्टार्ट की है वॉक करना। देन टर्निंग टू हर राइट शी राइड्स 30 मीटर। देन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी राइड्स 50 मीटर। अगेन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड राइड्स 30 मीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, डायरेक्शन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, ये है डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। कृतिका वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स साउथ। साउथ की ओर उसने स्टार्ट किया और वो कहाँ तक गई, वो स्टार्ट करते करते 40 मीटर तक गई। देन टर्निंग टू हर राइट, फिर वो जब साउथ में जा रही थी 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट किधर होगा, हमें खुद को एज्यूम करना है। अगर हम साउथ की ओर जा रहे हैं
तो हमारा राइट इधर होना चाहिए, और हम उसने कितना लिया इधर 30, राइट लिया 30 मीटर। देन टर्निंग टू हर लेफ्ट, अब वो वेस्ट की ओर जा रही थी और उसने लेफ्ट लिया, मतलब वो फिर से साउथ की ओर जाने लगी। लेफ्ट लेने के बाद शी राइड्स 50 मीटर, और कितना ट्रेवल किया उसने 50 ट्रेवल किया। अगेन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर वो साउथ की ओर जा रही थी, उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया मतलब ईस्ट की ओर लिया, और फिर से उसने 30 मीटर फिर से ट्रेवल किया। ठीक है, पूछ रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। ये इसका इनिशियल पोजीशन था, सपोज ये इसका ए पोजीशन था और ये इसका फाइनल है वो बी है, तो पूछ रहा है कि इनिशियल से वो कितनी दूरी पर अब है, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। यहाँ 40 मीटर है, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि इनिशियल जो ए से उसने स्टार्ट किया था ट्रेवल करना, अब बी में वो पहुंची है, तो ए और बी का डिस्टेंस क्या है, कितने दूरी पर है। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, तो ये हमारा 40 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये और ये कितना होगा, उसने 30 टर्न किया था, टर्न करके 30 ट्रेवल किया, फिर वो डाउन साउथ की ओर कितना गई थी 50, तो ये और ये कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए हमारा 50, और इतना हमारा 40 पहले से है और ये हमारा 50 है। तो टोटल ऐड करेंगे 40 प्लस 50 हमारा कितना आ जाएगा 90 मीटर। कितना ट्रेवल किया है 90 मीटर। वो इनिशियल पोजीशन से कितने दूरी पर है 90 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट लोकेश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। लोकेश जो है वो साउथ की ओर वॉक करना स्टार्ट किया, स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ एंड आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। इसके डायरेक्शन को देखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। वो साउथ की ओर ट्रेवल किया उसने, और वो पहले 30 मीटर गया। कितना गया 30 मीटर साउथ गया, हमारा साउथ है। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वो साउथ की ओर जा रहा है, तो उसका राइट किधर होगा, उसका राइट होगा इधर, और 20 मीटर्स और ट्रेवल किया उसने राइट। देन ही टर्न राइट अगेन। अब वो वेस्ट की ओर जा रहा था, उसने फिर से राइट लिया है, तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका राइट अपवर्ड होगा, इसका राइट अपवर्ड होगा, और ये 30 मीटर फिर से ट्रेवल किया है। 30 मीटर he turns to right and walk 20 meter, then he turns right again and walk 30 meter. He finally turns to his left. अब ये नॉर्थ की ओर अपवर्ड बढ़ गया था, और 30 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसने फिर से लेफ्ट लिया है, तो जब इसने लेफ्ट लिया तो इसका लेफ्ट किधर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा, और ये अगेन वेस्ट की ओर ट्रेवल कर रहा है। और कितना ट्रेवल करा 40 मीटर वेस्ट में जा रहा है। ही फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। लेफ्ट लेकर इसने 40 मीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में ये अब किस डायरेक्शन में है ये पूछ रहा है। तो ये अब हम देख रहे हैं ये वेस्ट की ओर ट्रेवल कर रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो अब ये किस डायरेक्शन में चला गया, वेस्ट। किधर चला गया, वेस्ट के डायरेक्शन में, इधर है। अगर पूछता इसमें और भी ऐड किया हुआ रहता कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब इसका डिस्टेंस कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से
ये कितनी दूरी पर आ गया है, तो क्या होता, ये इसका 40 है और यहाँ से यहाँ हमारा 20 है, तो 40 + 20 हमारा हो जाता 60 मीटर की दूरी पर है। बट यहाँ पर बस अभी डायरेक्शन पूछा है, तो हमारा डायरेक्शन क्या आ रहा है, हमारा डायरेक्शन आ रहा है ऑप्शन सी, वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन में अब ये ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, वेस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। कमल अपने घर से स्टार्ट किया वॉकिंग और उसका फेस किधर था, वेस्ट की ओर था, तो हम उसे वेस्ट की ओर करते हैं। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। उसने वेस्ट की ओर वॉक करना स्टार्ट किया आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। वो जब 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, देन ही टेक्स अ राइट। हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं और हमें राइट लेना है, तो हम अपवर्ड जाएंगे और उसने फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। ही टेक्स अनदर राइट। अब वो नॉर्थ की ओर जा रहा था, उसने राइट लिया, मतलब अब वो ईस्ट की ओर आ गया है और उसने 10 किलोमीटर फिर से वॉक किया। क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर ही टेक्स अ राइट टर्न। 10 किलोमीटर राइट टर्न लिया। आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक अनदर 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स वॉक किया। ही टेक्स अनदर राइट and turn and walk 10 kilometers to reach his school. After walking 10 kilometers, he takes a right turn. 10 kilometers के बाद right लिया और फिर another 10 kilometers travel किया, फिर he takes another right and walk 10 kilometers. फिर से इसने 10 kilometers किया और reach his school, अपने स्कूल पहुंच गया। अब पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम। वो अपने होम से, ये इसका होम था, सपोज ए पॉइंट ए इसका होम था। अब ये अपने होम से किस डायरेक्शन में और कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में इसका, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम। अब वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। ये इसका डायरेक्शन क्या आ गया, हम देख रहे हैं नॉर्थ, और डिस्टेंस क्या हो गया, ये 10 है, तो यहाँ भी 10 ही होगा, 10 किलोमीटर्स और नॉर्थ की डायरेक्शन में आ गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10 किलोमीटर्स और नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। अभिनव ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। नॉर्थ की ओर अभिनव ट्रेवल्स कर रहा है। पहले डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वो नॉर्थ की ओर ट्रेवल कर रहा है, ये साउथ हो गया। 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से यहाँ वो 10 किलोमीटर्स किया। देन टर्न लेफ्ट, हम ऊपर की ओर जब जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो हमारा लेफ्ट वेस्ट की ओर होगा और हम वेस्ट की ओर ट्रेवल करेंगे। देन उसने लेफ्ट टर्न किया और 6 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड टर्न्स राइट। अब वेस्ट की ओर जा रहा है और उसने राइट टर्न लिया, मतलब फिर से अपवर्ड टर्न किया एंड 7 किलोमीटर उसने कवर किया। ही फाइनली टर्न्स टू राइट। फिर से वो नॉर्थ जा रहा था, उसने राइट लिया, राइट लेगा तो वो ईस्ट में आएगा, यहाँ से इसने राइट लिया and travels another 6 kilometers. How far is he from the point of starting his journey? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वो यहाँ से कितने दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 7 दिया हुआ है। इधर 7 है तो इधर भी 7 ही होगा, तो 10 + 7 17 आएगा। कितने डिस्टेंस पे अब ये चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है, 17 किलोमीटर्स में है। तो हमारा आंसर
ऑप्शन डी, आंसर डी हमारा करेक्ट होगा 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पुनीत स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट आर से उसने वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक स्ट्रेट 10 किलोमीटर्स वेस्ट, वो वेस्ट की ओर 10 किलोमीटर्स, ये हमारा नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट, वेस्ट। ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स वेस्ट में पुनीत ने स्टार्ट किया, ये वेस्ट है और यहाँ से यहाँ वो 10 किलोमीटर्स गया। देन टर्न राइट, अगर हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं, खुद को एज्यूम करना है कि हम वेस्ट की ओर हैं, तो हमारा राइट किधर होना चाहिए, नॉर्थ की ओर होगा। तो हमारा, हम अगर इधर फेस करके खड़े हैं तो हमारा राइट क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। और 12 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। अगेन टर्न राइट, अब नॉर्थ में है और फिर उसने राइट लिया, मतलब ईस्ट की ओर आ रहा है और 7 किलोमीटर्स उसने ट्रेवल किया। 7 किलोमीटर्स, ये टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ 12 और 7 किलोमीटर्स उसने यहाँ ट्रेवल किया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आर था, आर से उसने स्टार्ट किया था। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट आर, पॉइंट आर से अब ये इस पॉइंट पर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा। तो यहाँ देखिए नॉर्थ है और इधर वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट। क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये 10 किलोमीटर्स था लेकिन अब ये यहाँ पर बस 7 किलोमीटर्स आया है, इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। हमारा ऑप्शन बी आ गया, नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, आइए। रवि ने 6 किलोमीटर नॉर्थ ट्रैवल किया, देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, 6 किलोमीटर इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वो 6 किलोमीटर चला, देन टर्न लेफ्ट। हम नॉर्थ की ओर जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो, तो हमारा लेफ्ट वेस्ट की ओर होगा, तो उसने लेफ्ट लिया। मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, अब इसने 3 किलोमीटर लेफ्ट लिया। From there he turned left and moved a further distance 2 kilometers. अब ये वेस्ट की ओर जा रहा था और उसने लेफ्ट लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर्स। अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ए था, अब वो यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हमने अभी डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम का, वो हमें थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। ये 3 है तो ये भी हमारा 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और टोटल 6 है, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 4। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा आ गया कितना, 4 आ गया, और ये हमारा 3 है, ये सपोज पॉइंट बी है, तो ये हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। यहाँ पे देखिए ये 4 दिया है और ये 3 है, हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारा b है और ये a है, तो हमारा ab निकल जाएगा और हमारा ab कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 आएगा। ये 16 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, अंडर रूट 25 कितना आ गया, 5। क्या डिस्टेंस है उसका, 5 किलोमीटर्स। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 5 किलोमीटर्स। ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भरत वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। भरत जो है उसने वेस्ट की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आया वेस्ट। तो इससे 4 किलोमीटर्स इसने वेस्ट ट्रेवल किया। इस पॉइंट से इसने स्टार्ट की ट्रेवलिंग और ये 4 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। देन टर्न टू हिज राइट टू ट्रेवल 9 किलोमीटर्स। फिर उसने राइट टर्न लिया। ये वेस्ट की ओर जा रहा था और अगर ये राइट लेगा तो ये इसका अपवर्ड होगा और इसने 9 किलोमीटर ट्रेवल किया। He turned towards east and traveled 12 किलोमीटर्स। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, तो हम इसे ईस्ट की ओर 12 किलोमीटर ट्रेवल कराते हैं। ट्रेवल 12 किलोमीटर्स। फाइनली ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब ये साउथ की ओर जा रहा है और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर्स जा रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ये इसका इनिशियल पोजीशन सपोज ए है और यहाँ से अब वो कितने डिस्टेंस पर है? ये पोजीशन इसका सपोज बी है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो ये टोटल 12 है और ये 4 है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा? ये हमारा आ जाएगा 8, क्योंकि ये टोटल 12 है और इधर 4 है, तो इधर कितना हो गया? 8 हो गया हमारा। ये हमारा 8 आ गया, ठीक है। और ये हमारा, ये हमें निकालना है ए से बी का डिस्टेंस। तो ये हमारा कितना हो गया? ये 3 है, टोटल 9 है, 9 से 3 हटाएंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा ये ए और बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करते हैं और ए बी हमारा क्या होगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 64 और ये अंडर रूट में है और ये टोटल हो रहा है 100 अंडर रूट। तो कितना आ गया हमारा? 10 किलोमीटर्स। कितना आ गया हमारा? 10। ए से बी का डिस्टेंस कितना आ गया? 10। ये 6 है, ये 8 है, तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर्स। तो हमारा ऑप्शन डी 10 किलोमीटर्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये हमने आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़े मुश्किल सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।